ठेले वाले से सैंपल के नाम पे फ्री का सेब हड़पने का मजा तो अलग ही है। अरे साहब जी, कुछ पूछना था तुमसे। क्या पूछना था? हाँ साहब जी, वो लेडीज ब्यूटी पार्लर के चौकीदार वाला नौकरी का क्या हुआ? अबे कौन सी नौकरी बे? अरे अच्छा, वो नौकरी। टेंशन मत ले बहादुर, application is in process. The board of directors are considering the status of the नौकरीबाजी. You get a very soon call. अच्छा ओके। लेकिन साहब जी, हमको कॉल कैसे आएगा? हमारे पास तो फोन ही नहीं है। अरे मेरे नेपाल के लाल, कॉल आएगा ना, मुझे कॉल आएगा, और जब मुझे कॉल आएगा तो मैं तुझे पक्का बुलाऊंगा और वो नौकरी जरूर करवाऊंगा, टेंशन मत ले। हाँ साहब जी, देख लो आप। हाँ, क्योंकि 5,000 रुपया दिया हुआ आपको 2 महीने से ऊपर हो गया, और चौकीदार की नौकरी तो दूर, अब तक हम लड़की का मेकअप तक नहीं सूंघ पाया। अबे लूलू, इस नौकरी के नाम पे लोग 10-10 हजार रुपए का पहले कटवा चुके हैं और 10-10 महीने से बैठे इंतजार कर रहे हैं, और तेरा तो सिर्फ मैंने 5,000 रुपए का काटा है। मैंने बात किया उस पार्लर के मालिक से। हाँ। तेरा काम हो जाएगा बच्चे बहुत जल्दी। अच्छा, शक, तू मुझ पर शक कर रहा है? ठीक है, ये ले 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 अपने 5,000 रुपए वापस। निकल क्यों नहीं रहे? अरे नहीं, भरोसा। भलाई का बदला यही मिलता है ना। ये ले पैसे तेरे। भरोसा हमको पूरा है आप पर साहब जी, पर प्लीज थोड़ा मतलब जल्दी कोशिश करना, और हमको उधर 2-3 दिन में चिपका ही देना। हाँ चलता है बेटा, अब देखता जा इस जॉब के नाम पे मैं तुझे कितना चिपकाऊंगा। जस्सी फ्रॉम कनाडा। अबे मंदिर की सीढ़ियों में बैठे आखिरी फकीर, कम से कम इसे तो छोड़ देता। सेब को? अबे बहादुर को। अबे वो क्या मेरा ससुर लगता है जो उसे छोड़ देता? पागल। अबे जीजे, मेरे बाप पे मत जाना, समझा? अबे तेरा बाप होने से पहले वो मेरा ससुर है बे। अबे जीजे, तू एक दिन के लिए सुधर के दिखा तो मैं मान जाऊं तुझे। इनफैक्ट मैं 10,000 रुपए की शर्त लगाता हूँ। बोल, लगाता है? अबे तुझ जैसे टुच्चे तो मैं मुंह नहीं लगाता। शर्त कौन लगाएगा तुझसे? बकवास कर रहा है, चल पर यार। और सेब खाने दे। क्यों, फूक निकल गई तेरी शर्त के नाम पे? फूक नहीं, थूक निकल गया मेरा इस शर्त के नाम पे। अबे 10,000 रुपए की टुच्ची शर्त लगाएगा? 1 लाख की शर्त लगा तो जानू। तो ठीक है फिर, 1 लाख की शर्त लगी। अभी बजे हैं 6। अभी से अगले 24 घंटे तक अगर तूने किसी को भी टोपी पहनाई या किसी पे भी फेराई तो तू अपने शर्त के 1 लाख रुपए हार जाएगा। बोल डन? अबे डन डना डन। अब देख मैं कैसे करता हूँ तेरी टन टना टन। कीड़ा, ले तू ही खा ले। एक टाइम के लिए घुंघरू की दुम सीधी हो सकती है, पर मेरा जीजा कभी नहीं सुधर सकता। 1 लाख तो मेरे ही होंगे। अरे भावेश भाई, अगर चाइनीज डेलीगेशन इंडिया आ रहा है तो इसमें मैं क्या करूं? कथक? पप्पू भाई तुम समझते नहीं हो। मैं समझो ना यार, वो चाइना का जो डेलीगेशन है ना, उनको होटल में नहीं रहना है। वो लोग को ना दिल्ली के किसी घर में रहना है। वो अपनी रीत रस्म, अपना लाइफस्टाइल, तुम समझे ना। उनको इंडिया की फील चाहिए, फील। और पप्पू भाई, मैं है ना उनसे पर डे का 10,000 का भाड़ा काट लूंगा, और वो लोग 20 दिन रुकने वाले हैं। तो पप्पू भाई सोचो, 20 दिन के 10,000 के हिसाब से हम लोग कितनी नोटें छाप लेंगे। अरे भावेश भाई, आइडिया तो सरस थे, आई मीन कड़क है। लेकिन भावेश भाई, ये 20 दिन के लिए भाड़े का घर लाऊं कहां से? अपना घर भाड़े पे दे दूं क्या? पप्पू भाई, अपना दो चाहे पड़ोसी का दो, लेकिन देना जरूर है। देखो, कल तुम घर का जुगाड़ करके रखना। मैं चीनी मिनी मियाँ मियाँ डेलीगेशन को लेके आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ भावेश भाई, ले आओ। पप्पू जी, क्या हुआ? आप आजकल मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहते हो? दूर दूर? आज कुआ खुद प्यासे के पास कैसे आ गया? क्या बात करती हो मेरी मुमताज? अगर मेरा बस चले ना तो मैं तो तुम्हारे अंदर ही ताजमहल बना के रहना शुरू कर दूं और ये पूरा घर भाड़े पे दे दूं। तो रहिए ना पप्पू जी, आपको रोका किसने? अबे इतनी ढील मत दे कि पतंग के साथ चरखी भी लूट लूं। पर 1 मिनट, मछली जब बिना कांटा डाले ही फंस जाए तो समझ जाना चाहिए कि पीछे पक्का मगरमच्छ पड़ा होगा। जस्सी, तो तूने शर्त जीतने के लिए इसे भेजा है ना? ये बात। नहीं डॉली, मैं तुम्हारे पास
ऐसे भी नहीं रह सकता और ना ही मैं तुम्हारे पास ऐसे रह सकता हूँ, क्योंकि मैं वन वुमेन मैन हूँ। मैं किसी और औरत को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आज से मैं नेकी और अच्छाई के रास्ते पर चल पड़ा हूँ, सिर्फ एक दिन के लिए। मगर पप्पू जी, अगर आप मुझे वो कलाएं नहीं सिखाएंगे तो मैं अपने जस्सू को कैसे पटा पाऊंगी? मेरे हवस की आग और मत भड़का, नहीं तो मैं तो जलूंगा ही, साथ में शर्त के 1 लाख भी जल जाएंगे। 1 मिनट डॉली, ऐसी खड़ी रहना। पप्पू जी ये क्या है? कीटनाशक स्प्रे, मक्खी मारने वाला स्प्रे। अब इसके बाद अगर तुम मेरे पास आओगी तो तुम बहुत दूर चली जाओगी, इसलिए तुम यहाँ से जाओ और मुझे अपना काम करने दो। जस्सू, चलो ना कॉफी पीने चलते हैं। तुम्हें मेनका बन के ढोंगी बाबा की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था, वो तो हुआ नहीं तुझसे। काफी पीनी है। अरे जस्सू, तुमने जैसे जैसा बोला मैंने वैसा वैसा किया, लेकिन अब पप्पू जी फिसल ही नहीं रहे तो उसमें मैं क्या करूं? फिसलूंगा डॉली बेबी, टेंशन मत लो। मैं फिसलूंगा ही नहीं, मैं तो डूबूंगा, गोते लगाऊंगा तुम्हारी जवानी के इस फनाते समंदर में, लेकिन 24 घंटे बाद। चुप कर बे। और उसके बाद मैं तुम्हें सारी कलाएं भी सिखाऊंगा। अबे जीजे, अपनी औकात में रह, समझा? अबे रात की पहर के आखिरी घंटे, ये जो चप्पू है ना पप्पू का, इसको रोकने की कोशिश दोबारा मत करियो। और सुन, औकात तो मैं तुझे 24 घंटे बाद दिखाऊंगा। पप्पू का चप्पू चलता कैसे है, तब तक कैरी ऑन। जीजे, ये शर्त तो मैं ही जीत कर रहूंगा, क्योंकि अभी पहर भी बाकी है और मेरी अगली चाल का कहर भी बाकी है। ओ पप्पू पुत्र मेरी गल सुन, तेरे वास्ते ना एक काम है जो तू कर सकता है, मना मत करियो। अरे झोपड़ा अंकल, पहले अपनी मालगाड़ी पे ब्रेक लगाओ और उसके बाद ये बताओ कि किसने चींटियां छोड़ दी। I mean, चिंता क्या है? ओ पप्पू पुत्र, क्या है कि मैंने चाइना से बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगवाया था, तब इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कट थी, पर सामान आते आते ना वो इंपोर्ट ड्यूटी बहुत बढ़ गई, तो टैक्स वालों ने बहुत सारा टैक्स लगा दिया है जो बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो आप चाहते हो कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर से बात करके टैक्स कम करवा दूं? ये काम मैं कैसे करूंगा? नहीं पप्पू, कर सकता है। वो तेरा दोस्त है ना, वो छुचुंदर, जो चाइना से सामान मंगवाता रहता है, वो कस्टम में उसकी बड़ी जान पहचान होगी, कुछ भी करके वो मेरा सामान छुड़वा सकता है। 1 मिनट, ये रसीद रख ले, ये रसीद दिखा के ना उसको बोल मेरा सामान छुड़वा दे। और ये भी रख ले, शाबाश। ये साला खोपड़ा, I mean, चोपड़ा इतनी आसानी से खुद पैसे क्यों दे रहा है? पक्का ये इस 9 सीखिए शिकारी का फेंका हुआ कच्चा जाल है। चोपड़ा अंकल, मुझे हराम की कमाई नहीं चाहिए, इसके सर की कसम, मैं ईमानदार हो चुका हूँ। कमाल है, पंडित प्रसाद खाने से बना कर रहा है। पप्पू कोई बात नहीं, ये एक काम कर, ये रसीद तो राख ही ले, ये अपने दोस्त को दिखा के मेरा सामान छुड़वा देना। याद रखना, मैं फिर बाद में आता हूँ, ठीक है? बाय बाय। ये फर्जी रिसीट देके पप्पू पे चप्पू चलाने की कोशिश। बड़ा आया। आज अपने इंटेलिजेंट दिमाग के हिसाब से अपने पूंची के लिए मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि वो अपने बड़े हुए नाखून भी चाट चाट के खा जाएंगे। जैसे बेटा, गांव से मेरे चाचा के नाने के पोते के लड़के की लड़की की फूफी के फूफे की ना तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मुझे अभी के अभी गांव जाना पड़ रहा है। ये रही घर की चाबी, मेरे जरा घर का ध्यान रखना, और मुझे आने में शायद 1 महीना लग जाए, तो बीच में सेफ्टी के लिए चेक करते रहना। 1 सेकंड भगवान अंकल, पहले मुझे ये मिस्ट्री सॉल्व करने दीजिए कि एक्चुअली में बीमार है कौन। आपके चाचा के बेटे, एज इन योर कजन ब्रदर, उनकी मौसी, दैट मीन्स सिस्टर इन लॉ, एंड उनकी बुआ मीनिंग। अरे बेटी, तुम्हारे इन रिश्तों के सांप सीढ़ी में मेरी ट्रेन निकल जाएगी। मैं तुमको आके बताऊंगा कि असल में तबीयत किसकी खराब थी, ठीक है? मैं चलता हूँ। उनके अबे तेरी, अबे ओ कब्रिस्तान से छूटे हुए मुर्दे, कहाँ आसमान में उड़ रहा है तू? आज ये कब्रिस्तान से भागा हुआ मुर्दा आसमान में कैसे उड़ रहा है? फूफा के ताए मीन्स व्हाट? सो कंफ्यूजिंग। आइडिया, एक काम करती हूँ, भगवान अंकल से पूछती हूँ। भगवान अंकल वेट, भगवान अंकल वेट।
मेरे कनेडन, कहाँ जा रही हो? वो भगवान अंकल से पूछने कि एक्चुअली उनकी फैमिली में बीमार कौन है। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया। आगे 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 कुछ नहीं, आगे हमें उनके घर का ख्याल रखना है। क्या बात है? I mean, ये भी कोई बात है? खुद तो निकल लिया गांव और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरी फूल सी हिंदी वाले फूल सी बीवी के नाजुक कंधों पर डालकर चले गए। कोई बात नहीं कनेडन, आज से ये जिम्मेदारी मैं अपने मजबूत कंधों पर लेता हूँ। Really? Wow, Poochie. You love me so much. I love you too, Poochie Poo. हाँ भावेश भाई, अरे उन चीनी जापानी लोगों को लेके आ जाओ। घर का इंतजाम हो गया है, लेकिन सुनो, सारा रेंट एडवांस में चाहिए। हाँ ओके। अरे वाह पप्पू, भगवान अंकल के आम और चीनी गुठलियां देंगी दाम। बड़ी जल्दी नोट गिन लेता है जीजे, वो भी दूसरों का काट के कमाए हुए तो और भी जल्दी, है ना? अबे क्या बकवास कर रहा है बे? मैंने किसका काटा? बेटा, भगवान अंकल का घर किराए पे चढ़ा के कितने बनाए? तुझे कैसे मालूम? अरे भावेश भाई, आइडिया तो सरस थे, I mean, कड़क है। लेकिन भावेश भाई, ये 20 दिन के लिए भाड़े का घर लाऊं कहां से? अपना घर भाड़े पे दे दूं क्या? जीजे, मुझे मालूम तो कल ही पड़ गया था जब डॉली ने तेरी और भावेश भाई की बात सुन के मुझे बताया, तो मैंने सोचा तुझे भगवान अंकल पे तो कभी शक होगा नहीं, इसीलिए। भगवान अंकल, बाहर आ जाइए। का मतलब ये खटमल कहीं गया ही नहीं था? जीजे, मैंने इनके साथ मिलके ये प्लान बनाया। मुझे पता था इनका खाली घर तेरे हाथ लगते ही ना तू अपनी हरामखोरी पर उतर जाएगा और शर्त हार जाएगा। क्या बे, हेरा फेरी की चक्की में पिसने वाले गेहूं में चिपके हुए गुण, तू अपनी मक्कारी को 24 घंटे का भी ब्रेक नहीं दे पाया ना? थू है जीजे तेरे ऊपर, थू है। चल निकाल शर्त के 1 लाख रुपए। अरे भाई, जैसा तुमने कहा मैंने किया। अब तो मंगा दो मेरे लिए वो नई टेक्नोलॉजी की सुनने वाली मशीन। अरे भगवान अंकल, अच्छा हुआ आप यही मिल गए। मैं आपसे मिलने आ रहा था। खेल गया? अरे मैं कोई गुलाब हूं जो खेल जाऊंगा? अबे कार में बड़ी फफूंदी, मैं कह रहा हूँ मिल गए। अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गए, वरना मुझे ये पैसे आपके गांव में मनी ऑर्डर करने पड़ते हैं। What is that? ये लीजिए, 20 दिन के 1,000 रुपए के हिसाब से पूरे 20,000 रुपए। पर क्यों? अरे आपके घर का किराया। अब देखिए, आपका घर सेफ भी रहे और आप पैसा भी कमा पाए, इसलिए मैंने सोचा कि आप जो गांव जा रहे हैं ना, मतलब आप जा नहीं रहे थे, आपने तो इसके चक्कर में फर्जीवाड़े में बोल दिया, लेकिन मैंने तो यही माना कि आप गए। तो मैंने घर को सेफ रखने के लिए और पैसा कमाने के लिए अपने जो चाइनीज डेलीगेट्स आ रहे थे उनको रहने के लिए आपका घर किराए पे दे दिया, 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से। अब वो आपके घर में रुक रहे हैं और आपकी कमाई भी हो रही है, उसी का 20,000 रुपए एडवांस है 20 दिन का। अरे नहीं नहीं, मुझे अपना घर किराए पे नहीं देना है, मुझे बाहर थोड़ा ना कहीं जाना है। वो तो इस कौवे की बात में आने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब चाइनीज चिड़िया चुग गई तेरा घर। अरे फिर ये रहेंगे कहाँ? अबे ये कंकाल कहाँ रहेगा उसकी बड़ी फिक्र है तुझे, लेकिन वो बेचारे विदेशी जो हमारे देश आ रहे हैं हम पे भरोसा करके, वो कहाँ रहेंगे उसकी चिंता नहीं है तुझे। बेचारे यहाँ आके बेघर हो जाएंगे तो क्या इज्जत रहेगी हमारी उनकी नजरों में? अरे हमारी तो छोड़, हमारे देश की क्या इज्जत रह जाएगी उनके चाइना में? क्यों कनाडा, तुम बताओ, क्या कनाडा में ऐसा होता है? कैसा पूछी? अरे ठप इतनी देर से क्या सुन रही थी, फिर से रिपीट नहीं कर सकता। अरे कनाडन, मेरा कहने का मतलब है चाइना से आने वाले डेलीगेट्स को जिनको मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं उनको घर में रखूंगा, अगर मैं उनको घर से बाहर जाने के लिए कहूंगा तो क्या कहेंगे हमारे देश के बारे में चाइना जाकर? पूछी पू, यू आर राइट। अब हम उन चाइनीज को घर से तो नहीं निकाल सकते ना। ये बात। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि मैं उन्हें अपने हाथों का शाही खाना खिलाऊंगी, सो दैट मेरा शाही खाना चाइना में भी वर्ल्ड फेमस हो जाए, है ना? हाँ। पर बात तो अभी भी वही है, मैं 20 दिन के लिए कहाँ रहूं? देख बाबू, भगवान अंकल, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो अगली ट्रेन का टिकट पकड़ के अपने गांव निकल लो, या फिर
20 दिन तक किसी होटल या लॉज में रुक जाऊं। पर मेरा घर होते हुए मैं बाहर क्यों रहूं? That's right. राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं अपने देश के लिए अपना सर कटवा सकता हूँ तो मैं सर काट भी सकता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। मैं 20 दिन के लिए किसी धर्मशाला में रह जाऊंगा। अब मैं भी किसकी बातों में आ गया। मेरे कान की मशीन मंगवाना मत भूलना। मैं चलता हूँ। बाय भगवान अंकल, टेक केयर। Okay, bye, Poochie Poo. बाय। क्यों भाई, चाचा चौधरी की मूछ में से गिरे हुए आखिरी बाल? शर्त अभी बाकी है मेरे घोस्ट। सुन, ये शर्त तो मैं ही जीतूंगा। तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अच्छा हुआ उन चीनियों के पास इतनी ही इंडियन करेंसी थी जो उन्होंने बस 2 ही दिन का एडवांस दिया और बाकी का कल देने के लिए बोला। अगर कहीं पूरा एडवांस आज ही दे दिया होता तो केएलपीडी हो जाती। किशोरी लाल पान धतूरा। आओ। हाय 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 हाय। जिसको समझा था अनारकली वो निकली चंपाकली। इसका मतलब चोपड़ा सही कह रहा था। इस रसीद को दिखा के कस्टम से उसका सारा सामान छुड़ाया जा सकता है। अबे चोपड़े, अब देख तेरे होने वाले दामाद की इस नो बॉल पे मैं कैसा हिट मारता हूं तुझे। हेलो भावेश भाई। हाँ भावेश भाई, वो जो तुम्हारा कस्टम में खास आदमी है ना, हाँ उसका नंबर भेजो जल्दी से। ओके। अरे साहब जी क्या है? आप ही को ढूंढ रहा था। हाँ। ये लो अपने बाकी के 5,000 रुपए। साहब जी, हाँ। उस लेडीज ब्यूटी पार्लर का चौकीदार ना सही, वहां के फूलों का माली ही बना दो आप हमको। अच्छा, हाँ। साले चाइनीज चप्पल। इसका मतलब तुझे भी मेरे उस 2 कौड़ी के निवाले साले ने शिकार बना के यहाँ भेजा मुझे फंसाने के लिए। साहब जी आप क्या बोल रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। 1 मिनट रुक। हाँ मुन्ना, हाँ। एक काम करना, कल तू मुझे इसी टाइम यहीं मिलना। हाँ। फिर मैं देखता हूँ मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है? तब तक ये 5,000 रुपए संभाल के अपने पास रख। हाँ, ओके। क्या? ओए खोते दे पुत्र, मैं तेनू कल काम दिता सी, वो हुआ क्यों नहीं? काम? अरे अंकल काम तमाम हो गया समझो, अभी वहीं से आ रहा हूँ। अरे पर हुआ क्या? अरे आपका सामान क्लेम करने के लिए कोई नहीं गया ना इतने दिनों से, तो उन्होंने वो सामान नीलाम कर दिया, वो भी पूरे 3,000 रुपए में। ये लीजिए अंकल, पूरे 3,000 रुपए। मेरा आने जाने का किराया दे दीजिएगा हो सके तो। क्या? ओए 3 लाख के सामान के सिर्फ 3,000? पर तू कल क्यों नहीं चला गया था? अरे क्या बताऊं चोपड़ा अंकल, कल वो घोंचू भगवान अंकल ने अपने फर्जीवाड़े में ऐसा फंसाया ना कि मैं घर से बाहर ही नहीं निकल पाया, वरना तो ये काम मैं पहले ही कर देता। सब कुछ उस भगवान अंकल की वजह से हुआ। पर वो कुकड़ है किथे? राम भरोसे धर्मशाला में है। अच्छा। अरे अरे अंकल है, मेरा टैक्सी का भाड़ा तो दे दो। ठीक है पुत्र, ये रख टैक्सी का भाड़ा। जिंदा रहे, मैं उस मरियल को मार के ही आता हूँ। चोपड़ा का 3 लाख का सामान कस्टम से छुड़वा के 2 लाख में बेचा, फिर 3,000 की भीख में से भी 500 रुपए लिए। वाह पप्पू, क्या खूब है तेरा भेजा। अबे जीजे, कब से तेरा इंतजार कर रहा था जीजे। जब से चोपड़ा अंकल ने मुझे बताया कि उन्होंने तुझे कुछ सामान छुड़वाने के लिए बोला था, मुझे पता था जीजे तू कुछ ना कुछ हेरा फेरी तो जरूर करेगा, और अभी अभी मैंने तुझे उनका काटते हुए देखा है। अब तू शर्त आ रहा है और मेरी जीत के 1 लाख रुपए निकाल। अबे जीजे, हारने के गम में पागल हो गया क्या? नहीं क्या कहा तूने? मैं हार गया हूँ? अबे टेक्नोलॉजी की बारिश में बिलबिलाते हुए कीड़े, अभी अभी मत बोल, टेक्निकली राइट टाइम बोल। हाँ, अभी तो पूरे 6:15। हाँ घोचू, 6:15 बजे हैं। कल हमने शर्त लगाई थी 6 बजे। 24 घंटे हुए भी 15 मिनट
हो चुका है, इसका मतलब तू शर्त आ चुका है। चल जल्दी से मेरे 1 लाख रुपए निकाल। और सुन, मैं तो कहता हूँ कि हर हफ्ते ये आप पप्पू मुझे मार वाली शर्त लगाया कर, जिससे मेरा भी पैसों का चप्पू मैं भी पैसे कमाता रहूं। चल जल्दी से पैसे निकाल। और सुन, हाँ ये ले बेटा, ये कल के और ये आज की एडवांस टिप। ये किस लिए? वो जो डॉली को तूने बहला फुसला के मेरे पास भेजा था ना, उसके लिए आज भी भेज दियो। कमीने चीजें, तूने मुझे समझा क्या है? हाँ? वो बिजनेसमैन